Good morning students, welcome back again. Today we are going to learn about Unit 5 for Standard 8, The Tiger's Claw. Okay. Activity 1, imagine the following situations. Write down what you would do. Share your points with your teacher and classmates. Okay. यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उसमें ये सिचुएशन अगर आपके साथ में हो जाए तो आप क्या करोगे वो आपको बताना है. ओके. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गार्डन में बैठे हो बेंच पे, ठीक है, और बच्चे खेल रहे हैं. ओके, चिल्ड्रन आर प्लेइंग. तो ऐसे में आपने अगर स्नेक को देख लिया वहाँ पे गार्डन में तो आप क्या करोगे. मेरा जो है वो लिखा है कि भाई आई वुड स्क्रीम आउट लाउड एंड रन अवे फ्रॉम दैट टेकिंग चिल्ड्रन टुगेदर. मैं वहाँ पे पहले तो देखकर चिल्लाऊँगी और उसके बाद में वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं उनको लेकर वहाँ से भाग जाएंगे हम लोग. ओके. इस टाइप से मैंने रैट का लिखा है. देन कॉकरोचेस एंड थीफ. अगर आपको अपने टाइप से अगर आपके स्टाइल में लिखना है तो यू कैन राइट इट. ओके, अदरवाइज यू कैन कॉपी इट दिस वन ओनली. एक्टिविटी 2, द टाइगर्स क्लॉ. मीन्स पंजा जो बोलते हैं ना, टाइगर का क्लॉ. पार्ट 1, आई ओपन माई आइज एंड सॉ द डोर, ए टाइगर एट द डोर, टाइगर pushing himself in. It was a muddled moment for me, not being sure whether the dream was continuing or whether I was awake. Means के I opened my eyes, जब मैंने मेरी आइज़ को ओपन किया तब मैंने देखा कि डोर के पास में एक टाइगर है, वो अपने आप को धक्का लगा रहा है. ओके. वो एक उसके लिए जो थी वो इट वॉज़ ए मडल्ड मोमेंट, एक मडल्ड मोमेंट थी वो ऑथर के लिए जिसने ये स्टोरी लिखी है. ओके. और उनको ऐसा लग रहा था कि क्या मैं श्योरली ड्रीम देख रहा हूँ, सपना, या फिर जाग गया हूँ और खुली आँखों से मैं ये देख रहा हूँ. आई एट फर्स्ट थॉट इट वॉज़ माई फ्रेंड द स्टेशन मास्टर हु वॉज़ कमिंग इन, बट माई ड्रीम हैड फुली प्रिपेयर्ड माई माइंड. पहले तो उन्होंने ऐसा सोचा कि उनको ऐसा लगा कि उनका फ्रेंड जो है स्टेशन मास्टर वो अंदर आ रहा है, ऐसा उनको लगा. लेकिन उनका जो ड्रीम जो है वो फुली प्रिपेयर्ड था माइंड में. ठीक है. आई सॉ थिंग क्लियरली अगेंस्ट द स्टारलिट स्काई. और उन्होंने जो है वो क्लियरली देखा उसके सामने स्टारलिट स्काई. स्टारलिट मीन्स स्टार्स की जो लाइट होती है वो. के tail wagging, growling, and all above his terrible eyes gleaming through the dark. और टेल जो है वो वैगिंग कर रही है, ग्राउलिंग कर रहा है, वो आवाज़ कर रहा है, और ऑल अबाव हिज टेरिबल आइज़, एकदम टेरिबल आइज़ को देखकर वो डर गए. और ग्लीमिंग थ्रू द डार्क मीन्स डार्क में भी वो चमक रही थी आइज़. आई अंडरस्टूड द फर्टिलाइज़र कंपनी वुड हैव टू मैनेज विदाउट माई लेक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डे. और मुझे समझ में आ गया कि अब फर्टिलाइज़र जो कंपनी है वहाँ पे मैनेज करने के लिए मेरे जो लेक्चर्स होते हैं उसको मैनेज करने के लिए मैं नहीं जा पाऊँगा नेक्स्ट डे. ओके. द टाइगर हिमसेल्फ वॉज रेदर स्टारलेड बाय द नॉइस ऑफ द चेयर एंड स्टूड हेसिटेटिंग. तो टाइगर जो था वो अपने आप से जो स्टारलेड था उस नॉइस से, चेयर की नॉइस जो थी उससे, और स्टूड हेसिटेटिंग चल रहा था. ओके. ही सॉ मी क्वाइट क्लियरली इन माई कॉर्नर. उसने ऑथर को क्वाइट क्लियरली देखा कॉर्नर में. एंड ही सीम टू बी टेलिंग हिमसेल्फ. और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने आप को बोल रहा हो, माई डिनर इज़ रेडी बट लेट मी फर्स्ट नो वॉट दिस क्लैटरिंग नॉइस इज़ अबाउट. टाइगर ने बोला मेरा डिनर रेडी है, लेकिन ये क्लैटरिंग नॉइज़ जो है वो किस चीज़ का है. Somehow wild animals are less afraid of beings than they are of pieces of furniture like chairs and tables. Means animals जो है, wild animals, वो human beings से जो है वो कम afraid करते हैं. Okay. Afraid means डरते हैं. लेकिन pieces of furniture like chairs and tables, chairs और tables से वो डरते हैं, उसकी आवाज़ से वो डरते हैं. Okay. I have seen circus men managing a whole menagerie with nothing more than a chair. तो ऑथर ने देखा है कि सर्कस में जो मैन जो होते हैं वो मैनेज करते हैं होल मेनेगरी जो करते हैं मैनेज, उसमें वो कुछ और चीज़ नहीं होती उनके पास, लेकिन चेयर होती है. ठीक है. गॉड गिव्स अस सच
रिकलेक्शंस इन ऑर्डर टू सेव अस एट क्रिटिकल मोमेंट्स। और गॉड जो है वो हमको इस टाइप के रिकलेक्शंस देते हैं ताकि हम इस ऐसी क्रिटिकल जो मोमेंट्स होती है ओके उसमें भी मैनेज कर सके, सेव कर सके अपने आप को। एंड एज द टाइगर स्टूड ऑब्जर्विंग मी एंड कैचिंग द चेयर आई पुट ऑन माई हैंड्स एंड विथ डिस्परेट। और जब टाइगर जो है वो धीमे धीमे आता गया, ऑब्ज़र्व करता रहे वो और उसको देखते रहे। द टाइगर स्टूड ऑब्जर्विंग मी, टाइगर चल कर ऑब्ज़र्व करता रहा और चेयर को वॉच करता रहा। आई पुट माई हैंड्स एंड विथ डिस्परेट, और उन्होंने अपने हाथ को रखे और विथ डिस्परेट स्ट्रेंथ ड्रीव द टेबल टूवर्ड्स मी एंड ऑल्सो द stool. I sat with my back at the corner, the table wedged in nicely with the corner. और वो strength drew the table towards me, और वज़न से जो टेबल जो है वो उनकी तरफ आ रहा था, और and also the stool, और स्टूल भी, ठीक है। I sat with my back at the corner, और वो उल्टे हो गए, बैक विद द कॉर्नर में बैठ गए। द टेबल wedged in nicely with the corner, और टेबल जो था वो नाइसली वेज हो चुका कॉर्नर में, ठीक है। I sat under it and the stool walled up another side. जब वो स्टूल के नीचे बैठे तो स्टूल जो है वो अनदर साइड पे वॉल्ड अप हो गया। While I dragged the table down, a lot of things fell on it. और जब वो टेबल पे ड्रैग करने लगे तब जो भी चीज़ें हैं वो गिरने लग गई उनके ऊपर, ओके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए टेबल लैम्प, ए लॉन्ग नाइफ, लंबी सी छुरी जो थी वो। Then pins from my shelter I peeped at the tiger who was also watching me with interest. और वो जहाँ पे थे ऑथर वहाँ पे उनके शेल्टर जो था, शेल्टर मीन्स जो बचने की जो शेल्टर था उनका, ठीक है, उसमें से वो पीप कर रहे थे, झांक रहे थे कि टाइगर जो है वो उनकी तरफ ही देख रहा है और बड़े इंटरेस्ट से देख रहा है। एविडेंटली ही डिड नॉट लाइक हिज मील टू बी सो कम्प्लीटली शट आउट ऑफ साइट। और एविडेंटली जो है वो उसको उसकी मील जो थी वो कम्प्लीटली शट आउट ऑफ साइट नहीं चाहिए थी। सो ही कॉशियसली एडवांस्ड ए स्टेप और टू, तो वो कॉशियसली एडवांस हो गया एक स्टेप या दो। मेकिंग ए सॉर्ट ऑफ रम्बलिंग नॉइज इन हिज थ्रोट विच सीम टू शेक अप द लिटिल स्टेशन हाउस। और वो जो है वो क्या करने लगा, रम्बलिंग नॉइज़ जो है उसकी थ्रोट में से ऐसी लग रही थी जैसे कि शेकअप हो रहा हो कुछ लिटिल स्टेशन हाउस। रम्बलिंग का मीनिंग होता है डीप एंड इकोइंग साउंड, ओके। देन माई एंड वॉज नियरिंग, और उनका एंड जो था वो करीब में था, नियरिंग। आई रियली पिटेड द वुमेन हुज लॉट इट वॉज टू बिकम माई वाइफ। और वो क्या बोल रहा है, ऑथर जो बोल रहे हैं वो रियली बोल रहे हैं कि वो जो वुमेन को पिटेड कर रहे थे whose lot it was to have become my wife. I had up the chair like a shield and flourished it, and the tiger hesitated and fell back a step or two. और उन्होंने चेयर जो थी उसको पकड़ रखी थी शील्ड की तरह, ठीक है, और टाइगर जो था वो हेसिटेट करता था और गिर जाता था स्टेप या ए स्टेप और टू। Now once again we spent some time watching for each other's movement. अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, फिर से दोनों की मूवमेंट्स को देख रहे थे। I held my breath and waited, और उन्होंने अपना ब्रीथ को रुकाया, ब्रीथ को हेल्ड किया और वेट किया। The tiger stood there fiercely waving its tail. टाइगर वहाँ पे चलता रहा fiercely और उसकी टेल जो थी उसको हिलाता रहा, वेविंग करता रहा। which sometimes struck the side walls and sent forth a third, जो कभी कभी जो है वो स्ट्रक हो जाती थी साइड वॉल्स पे और sent forth a third. He suddenly crouched down without taking his eyes off me and scratched the floor with his claws. अब उसने सडनली जो क्या है वो एकदम ज़मीन पे बैठ गया और बैठकर उसकी जो क्लाउस है उसको नीचे स्क्रैच करने लगा फ्लोर पे, ज़मीन पे। ही इज़ शार्पनिंग दैम फॉर मी, और वो ऑथर के लिए शार्पनिंग कर रहा था। आई टोल्ड माई सेल्फ, उन्होंने अपने आप को बोला, द लिटिल शैक हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड द स्मेल ऑफ ए जू। लिटिल शैक जो है उसने ऑलरेडी एक्वायर्ड कर ली है स्मेल जू की, ठीक है। इट मेड मी सिक, और उसने मुझे सिक कर दिया है।
The tiger kept scratching the floor with his forepaws. It was the most hideous sound you could think of. और टाइगर जो है उसने अपने जो पाव से उनको अच्छे से स्क्रैच कर लिया है ओके फ्लोर पे, और ऐसा लग रहा है कि वो जो मोस्ट हिडेस साउंड यू कुड थिंक ऑफ के हिडेस साउंड उसमें से आ रहा है. हिडेस का मीनिंग होता है अगली, ओके, बदसूरत. सो चिल्ड्रन, till here we are completing. We will meet in next video with activity 3. Till then, keep watching. Goodbye.